लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है। जेजेपी से जुड़े कुछ नेताओं ने कांग्रेस में एंट्री की है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयमान ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे और नवरात्र के दौरान उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदयमान ने चुनावी मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उदयमान ने निशांत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर भी बयान दिया। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयमान से खास बातचीत की है, दिखा रहे हैं आपको। लोकसभा चुनाव की हलचल बढ़ी हुई है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयमान इस वक्त दिल्ली में हैं। एक बैठक भी हुई है यहां पर और कुछ जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। आज किन किन नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है और क्या बड़ा मैसेज दिया है? जेजेपी के जो एक्स सर्विसमैन सेल है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ओमपाल सिंह, उनके नेतृत्व में प्रदेश के पदाधिकारी और जींद जिले के पदाधिकारियों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तो उनका हमने पार्टी में स्वागत किया है। और ऐसे वक्त हम देख रहे हैं जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, पार्टी के कई नेता इधर से उधर जा रहे हैं और इसी कड़ी में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शामिल करने वाले हैं। क्या शेड्यूल तैयार हुआ है कल का? नहीं, कल वो 12 बजे शामिल होंगे एआईसीसी में। तो पार्टी कितना मजबूत होगी उनकी वापसी से? कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, पुराने आदमी हैं, उनका भी बहुत 40 साल पुराना, 40 साल क्या और बल्कि 50 साल का उनका राजनीति है। वो 1970 से राजनीति कर रहे हैं, 70-72 से, तो उनका पूरे प्रदेश में अपना जनाधार है, अपने उनके साथी हैं। तो जब वो साथ में जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने मौखिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं वो, क्या बातचीत हुई है उनसे? नहीं, ये तो आप उनसे पूछें, मेरे संज्ञान में कुछ नहीं। लेकिन वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्या वेलकम करेंगे आप? पहले जब ये बात आएगी सामने, ये उस समय डिसीजन लेंगे। और अगर देखें समीकरणों की बात, अगर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहा है, इधर बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार दे दिए हैं, आपकी ओर से अभी तक कोई उम्मीदवार, वो तस्वीर साफ नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि सीसी की बैठक पिछली काफ़ी हंगामेदार भी रही। कोई हंगामेदार नहीं रही, कुछ उसमें टेक्निकल खामियां थी, उनके लिए कह दिया कि दोबारा स्क्रीनिंग की बैठक करके आए, तो आएंगे इस हफ्ते में सारा कुछ हो जाएगा। तो कब तक उम्मीदवार आ जाएंगे, कब तक हरियाणा को ये पर मालूम हो जाएगा कि उनका कांग्रेस का उम्मीदवार ये है? मैंने बताया ना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ साफ हो जाएगा। तो नवरात्र में ये माना जा रहा है कि नवरात्र में ये खुशखबरी मिल सकती है कि कौन चुनाव लड़ रहा है? बिल्कुल, नवरात्र में सब कुछ साफ हो जाएगा। और मुद्दों की बात करें तो वो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर से हरियाणा की बात करें, क्या वो मुद्दे हैं जिनको बेस बनाकर आप यहाँ पर सवाल पूछेंगे? और बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद, समीकरण बदलने के बाद पहला चुनाव है। मुद्दे ही मुद्दे हैं हमारे पास में, देश के भी और प्रदेश के भी। लोग तो पूछेंगे कि भाई हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है। लोग ये भी सवाल करेंगे कि महंगाई में नंबर 1 क्यों है। लोग ये भी सवाल करेंगे कि 33 बार पर्चे यहाँ पर क्यों लीक हुए। ये भी सवाल करेंगे कि भाई पेट्रोल और डीजल पे जब 9% वैट था हुड्डा साहब के टाइम पे, उन्होंने 18% दोगुना उसको क्यों कर दिया। तो ये सवाल तो उठेंगे। 100 गज के प्लॉट की योजना जो कांग्रेस ने शुरू की थी, 3,92,000 प्लॉट दिए थे, उन्होंने क्यों बंद कर दिए। क्यों परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके लाखों लोगों के परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके पीले राशन कार्ड काट दिए, लाखों लोगों के पेंशन काट दी। ये सवाल तो उठेंगे। साथ ही जो केंद्र में जिस तरह से मोदी जी ने झूठ पर झूठ और फिर कि मोदी की गारंटी है, लोग तो पूछेंगे कि मोदी की गारंटी थी किसान की आमदनी दुगनी करने की, उसका क्या हुआ। लोग तो पूछेंगे कि एमएसपी पर खरीदने की बात थी, C2+50 देने की बात थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू की बात थी, उसका क्या हुआ। लोग पूछेंगे कि 15 लाख का क्या हुआ। जो काला धन आना था 100 दिन के अंदर महंगाई कम होनी थी, उसका क्या हुआ। लोग पूछेंगे गंगा जमुना साफ हो गई क्या, बुलेट ट्रेन चल गई क्या, 100 स्मार्ट सिटी बन गए क्या। ये जो झूठ पर झूठ, ये मोदी जी गारंटी, उनका पर्दाफाश हो गया है। और जब से कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र जारी हुआ है, इनके होश फाकते हो रहे हैं। वो ज़मीनी सच्चाई सारी उसमें रखी है
जो 5 जो न्याय, जो किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी का न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय, उसमें जो 5 के जो 25 जो गारंटियां हैं उनके इनके होश फाकते हुए पड़े हैं। और साथ ही जो उसमें सारे मुद्दे उठाए गए हैं, विदेश नीति पर भी हमने अपना उसमें दृष्टिकोण पूरा किया है। मीडिया को भी स्वतंत्र मीडिया बनाने के लिए कार्य करेंगे। न्यायपालिका को भी स्वतंत्र, और जो हमारी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं जिनका ये दुरुपयोग हो रहा है उनको जो है पूरा, उनको वो अपने मूल रूप में आए जिसके लिए उनका गठन किया गया है संविधान की रक्षा के लिए, तो उन सारी चीज़ों पर होगा। जहाँ इंक्वायरी की ज़रूरत होगी इंक्वायरी भी कराई जाएंगी। जो गलत काम हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, उनकी भी होगी। अभी इतना बड़ा जो चुनावी जो चंदा जो हुआ है, जो लूट का जिस तरह से इन्होंने साम्राज्य जो खोला है, उसमें जो ये चेहरा बेनकाब हुए हैं, लोग सवाल पूछेंगे इन चीज़ों पर। सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा होगी। धन्यवाद बात करने के लिए। उदयभान हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से चुनावी वार पलटवार चल रही हैं उन पर जोरदार हमला बोल रहे थे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।